दादी और बहू एक छत के नीचे दो जिंदगियां, दोनों के बीच उम्र का फासला था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। एक छोटे से शहर में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस बस्ती में एक छोटा सा घर था। यह घर बहुत ही साधारण था, लेकिन इसमें रहने वाले लोग इसे अपने प्यार और मेहनत से खास बनाते थे। इस घर में रहती थीं दादी और उनकी प्यारी बहू रजनी। दादी का नाम था सवित्री और रजनी उनकी बहू थीं, जो उनके बेटे की पत्नी थीं। दादी थीं बड्डी ही प्यारी। उनका स्वभाव बहुत ही शांत और मृदु था। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थीं। रजनी थी बहुत ही सुंदर। उनकी मुस्कान में एक खास आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। दोनों में बहुत प्यार था। वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। दादी की सोच पुरानी थी, जबकि रजनी की सोच आधुनिक थी। दादी को पसंद थी सादगी। वे साधारण कपड़े लीड़े पहनती थी और साधारण जीवन जीती थी। रजनी को पसंद था फैशन। वे हमेशा नए और ट्रेंडी कपड़े लीड़े पहनती थी और फैशन के साथ चलना पसंद करती थी। दादी को पसंद था पुराना जमाना। वे अक्सर अपने पुराने दिनों की बातें करती थी और उन यादों में खो जाती थी। रजनी को पसंद था नया जमाना। वे नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली को अपनाना पसंद करती थी। दादी को पसंद थी चाय। वे दिन में कई बार चाय पीती थी और इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा मानती थी। रजनी को पसंद थी कोल्ड ड्रिंक। वे अक्सर कोल्ड ड्रिंक पीती थी और इसे अपनी ताजगी का राज मानती थी। दादी कहती, बेटा रजनी, ये कोल्ड ड्रिंक पीकर क्या मिलेगा? चाय पियो, सेहत बनेगी। वे हमेशा रजनी को चाय पीने की सलाह देती थी। रजनी हंसकर कहती, दादी, ये जवानी है, इसे जीने दो, कोल्ड ड्रिंक से क्या होगा? वे दादी की बातों को हंसी में टाल देती थी, लेकिन उनके दिल में दादी के लिए बहुत सम्मान था। दोनों अक्सर एक साथ खाना बनाती थी। दादी रजनी को अपनी पुरानी रेसिपी सिखाती थी और रजनी उन्हें नए व्यंजन बनाना सिखाती थी। इस तरह वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखती थी। बगीचे में भी दोनों का समय बहुत अच्छा बीतता था। दादी को पौधों की देखभाल करना बहुत पसंद था और रजनी को फूलों की सजावट करना। दोनों मिलकर बगीचे को सुंदर बनाती थी। शाम को दोनों एक साथ टीवी देखती थी। दादी को पुरानी धारावाहिक पसंद थी और रजनी को नए शो, लेकिन वे एक दूसरे की पसंद का सम्मान करती थी और मिलकर समय बिताती थी। त्योहारों के समय दोनों का उत्साह देखने लायक होता था। दादी अपने पुराने रीति रिवाजों को निभाती थी और रजनी नए तरीके से त्योहार मनाती थी। इस तरह उनके घर में हर त्योहार खास बन जाता था। खाने की मेज पर भी दोनों की बातचीत बहुत रोचक होती थी। दादी अपने पुराने किस्से सुनाती थी और रजनी अपने नए अनुभव साझा करती थी। इस तरह दोनों एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन जाती थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही खास था। उम्र और सोच के अंतर के बावजूद वे एक दूसरे के बिना अधूरी थी। एक छत के नीचे दो जिंदगियां जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत कहानी बुनती थीं। रोटी, पिज्जा और रोज की नोक-झोंक। एक दिन रजनी ने पिज्जा मंगवाया। दादी ने देखा तो नाक सिकोड़ डाली। बोली, ये कैसा खाना है? रोटी बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है, उसे खाओ। रजनी ने पिज्जा का एक टुकड़ा दादी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दादी, थोड़ा सा तो चखो, बहुत टेस्टी है। दादी ने पिज्जा खाया और बोली, अरे ये क्या है? बिल्कुल रोटी जैसा ही है, पर स्वाद बिल्कुल फीका। दोनों हंस पड़ी। 3 BHK का सपना, हंसी और आंसुओं भरी एक उम्मीद। यह कहानी है रजनी और उसकी दादी की, जो एक छोटे से घर में रहते हैं लेकिन बड़े सपने देखते हैं। रोज की तरह दादी और रजनी छत पर बैठी थीं। छत पर बैठकर बातें करना उनका रोज का काम था, जहां वे अपने दिल की बातें साझा करती थी। रजनी अखबार में छपे एक आलीशान 3 BHK फ्लैट का विज्ञापन देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने अपने सपनों का घर देख लिया हो। देखो दादी, कितना सुंदर फ्लैट है, काश यह हमारा होता। रजनी ने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में एक उम्मीद की झलक थी। दादी ने चश्मा पहनकर विज्ञापन देखा और बोली, अरे इतने बड़े घर में क्या करोगी? दादी की आवाज में एक चिंता थी जो उनके अनुभवों से आई थी। हमारा ये छोटा सा घर ही बहुत है, दादी ने समझाया। उनके लिए यह छोटा घर ही उनकी दुनिया थी, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। रजनी ने कहा, दादी, आप नहीं समझोगी। उसकी आवाज में एक निराशा थी।
जैसे उसके सपनों को कोई नहीं समझ पा रहा था। उनकी बातें सुनकर पास ही बैठा एक लेडिडी का हंस पड़ डाला। उसकी हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया, लेकिन रजनी के दिल में एक कसक रह गई। लॉटरी का टिकट किस्मत का दरवाजा खुलता है। अगले दिन वह लद्दे ढीका दादी और रजनी के घर आया। उसके हाथ में एक लॉटरी का टिकट था। दादी जी, ये लीजिए, कल आप दोनों की बातें सुन रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आपको ये लॉटरी का टिकट दे दूं, क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। दादी ने टिकट लेते हुए कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी ने कहा, क्या पता दादी, हमारा सपना सच हो जाए। कुछ दिन बाद रजनी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर लॉटरी के नतीजों पर पड़ी रही। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। दादी दादी, हम जीत गए, हम जीत गए। दादी दौड़ डरती हुई आई। क्या हुआ बहू, क्या जीत गए? दादी वो लॉटरी, हमारी लॉटरी निकल गई, हमें वो 3 BHK फ्लैट मिल गया। दादी और रजनी खुशी से झूम उठी। नया घर, नई जिंदगी, 3 BHK का सच। कुछ हफ्तों बाद दादी और रजनी अपने नए घर में आ गए। घर बहुत सुंदर था। 3 बड़े कमरे, एक बड़ा सा हॉल, एक मॉड्यूलर किचन, सब कुछ बिल्कुल सपनों की तरह था। रजनी बहुत खुश थी। उसने घर को सजाने के लिए नया फर्नीचर खरीदा, नई LED टीवी खरीदी। घर में रौनक आ गई थी। सपने और हकीकत, 2 अलग अलग दुनिया। लेकिन धीरे धीरे रजनी को एहसास हुआ कि इस बड़े घर में एक अजीब सी खालीपन है। पहले छोटे से घर में वो और दादी हमेशा साथ रहती थीं, बातें करती थीं, हंसती थीं, झगड़ती थीं। लेकिन अब इस बड़े घर में दोनों अलग अलग कमरों में रहती थीं। रजनी को दादी की बातें याद आने लगी, उनकी रोटी की याद आने लगी, उनकी पुरानी लेकिन प्यारी बातें याद आने लगी। जिंदगी का स्वाद रोटी या पिज्जा, यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। क्या हम पारंपरिक भारतीय भोजन को पसंद करते हैं या फिर विदेशी व्यंजनों का स्वाद हमें अधिक भाता है? एक दिन रजनी ने किचन में दादी के लिए रोटी बनाई। रजनी को अपनी दादी के लिए खाना बनाना बहुत पसंद था। वह जानती थी कि दादी को उसकी बनाई रोटी बहुत पसंद आती है। साथ में आलू की सब्जी भी बनाई। रजनी ने सब्जी में अपने खास मसाले डाले, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ गया। दादी को आलू की सब्जी बहुत पसंद थी। दादी को खाना खिलाया। दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने रजनी की तारीफ की और कहा कि उसकी बनाई रोटी और सब्जी का स्वाद लाजवाब है। वाह बहू, आज तो तुमने मेरा मन खुश कर दिया। दादी ने रजनी को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। रजनी ने कहा, दादी आपकी रोटी का स्वाद तो पिज्जा से भी अच्छा है। रजनी ने दादी को बताया कि उसे दादी की बनाई रोटी का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। रजनी और दादी ने मिलकर हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी का असली स्वाद रोटी में है या पिज्जा में नहीं, बल्कि अपनों के प्यार में है। परिवार के साथ बिताए गए ये पल ही असली खुशी देते हैं। चाहे रोटी हो या पिज्जा, असली स्वाद तो अपनों के साथ होने में है। सीख, परिवार है तो सब कुछ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, जिंदगी का असली सुख अपनों के प्यार में है। परिवार के साथ बिताए पल ही अनमोल होते हैं।